400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 10 है आपके प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और इसका पार्ट नंबर 4 इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले मैंने 3 पार्ट हैं ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन पार्ट को नहीं देखा है, उन वीडियो को आपने नहीं देखा है, तो उन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप उन पार्ट को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो पार्ट नंबर 4 है आपके प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और इस चैप्टर का जो पार्ट नंबर 4 है वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और ये नोट्स पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा में एक शानदार स्कोर कर सकते हैं। और इस पार्ट का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपके लेंस, यानी दर्पण के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है उन 3 पार्ट में, तो उन पार्ट को आप जरूर देखें। और आज के इस वीडियो में जो पहला टॉपिक है वो है हमारा लेंस। जो लेंस क्या होता है, दर्पण से अपोजिट होता है। और लेंस की क्या परिभाषा होती है आपके, कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, वो क्या कहलाते हैं, लेंस कहलाते हैं। यानी 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोल हो, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अर्थात लेंस में कम से कम एक पृष्ठ है वो गोलीय होता है, और लेंस में कम से कम एक पृष्ठ है वो क्या होता है, गोल होता है। अब है आपके लेंस के प्रकार, यानी लेंस कितने प्रकार का होता है। तो लेंस है वो आपके 2 प्रकार का होता है। पहला जो 1 नंबर है आपके उत्तल लेंस, और दूसरा है आपके अवतल लेंस। तो लेंस है वो कितने प्रकार का होता है, आपके 2 प्रकार का होता है। एक उत्तल लेंस होता है, दूसरा आपके अवतल लेंस होता है। उसके बाद में है उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस की क्या परिभाषा होती है। तो जिस लेंस में बाहर की ओर 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। और यह लेंस किनारों पर पतले और बीच में क्या होते हैं, मोटे होते हैं। तो ये आपको इसमें लिखना है उत्तल लेंस में, कि जिस लेंस में बाहर की ओर 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं उसे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस का दूसरा नाम भी यहाँ पर बताया गया है, अभिसारी लेंस। और यह लेंस किनारों पर पतले होते हैं और बीच में क्या होते हैं, मोटे होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। उसके बाद में सेकंड है आपके अवतल लेंस, यानी अवतल लेंस किसे कहा जाता है। तो जिस लेंस में अंदर की ओर वक्रित 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। और इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यानी जो अवतल लेंस होता है उसका दूसरा नाम होता है आपके अपसारी लेंस, तो इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। और यह लेंस किनारों पर तो मोटे होते हैं और बीच में क्या होते हैं, पतले होते हैं। तो ये है आपके अवतल लेंस। तो उत्तल और अवतल लेंस है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में सेकंड टॉपिक है आपके लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यानी लेंस से रिलेटेड जो परिभाषाएं हैं वो भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। जिसमें पहला है आपके वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र क्या होता है, लेंस का वक्रता केंद्र क्या होता है। तो किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो अथवा अवतल 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं और इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग माना जाता है। और इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इन्हें C1 और C2 से प्रदर्शित किया जाता है, यानी इन्हें C1 और C2 से दर्शाया जाता है। तो कोई भी लेंस हो, चाहे वह उत्तल हो या अवतल हो, 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं और इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का क्या माना जाता है, भाग माना जाता है। और इन गोलों के जो केंद्र होते हैं वो लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं और इन्हें C1 और C2 से हम प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में सेकंड परिभाषा है आपके मुख्य अक्ष, यानी मुख्य अक्ष क्या होता है। तो किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक
काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। कि किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और तीसरी परिभाषा है आपके प्रकाशिक केंद्र, यानी प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? तो लेंस का केंद्रीय बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है और इसे O से निरूपित करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके कि प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं। तो लेंस का केंद्रीय बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है और इसे हम O से निरूपित करते हैं, O से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में 4 नंबर पर परिभाषा है आपके द्वारक, यानी द्वारक क्या होता है? तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है और गोलीय लेंस की वर्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास है वो क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। नेक्स्ट है आपके, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस और अवतल लेंस का मुख्य फोकस। बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में इससे क्वेश्चन है वो आपके पूछा जाता है। कभी आपके उत्तल लेंस का मुख्य फोकस है इसकी परिभाषा आती है, तो कभी आपके अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस है इसकी परिभाषा आती है। तो दोनों ही आपको अच्छे से याद करनी है। यहाँ पर उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है कि उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उससे अपवर्तित होकर एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती हैं और मुख्य अक्ष पर यह बिंदु उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। कि उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें हैं वो उससे अपवर्तित होकर एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती हैं और मुख्य अक्ष पर यह बिंदु उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। नेक्स्ट है आपके अवतल लेंस का मुख्य फोकस, यानी अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है? तो अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से अपसारित होती प्रतीत होती हैं और मुख्य अक्ष पर स्थित यह बिंदु अवतल लेंस का क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। कि अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से अपसारित होती हुई प्रतीत होती हैं और मुख्य अक्ष पर स्थित यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। नेक्स्ट है आपके फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी, यानी प्रकाशिक केंद्र O से दूरी फोकस दूरी कहलाती है और फोकस दूरी को हम F से दर्शाया जाता है, यानी फोकस जो दूरी होती है उसको हम F से निरूपित करते हैं। उसके बाद में है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। तो उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या स्थितियां होती हैं? तो इसमें पहली स्थिति है आपकी कि जब बिंब है या जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तब प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? फोकस F2 पर, और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अत्यधिक छोटा होगा और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा। इस प्रकार से आपको ये याद करना है। उसके बाद में सेकंड जो स्थिति है कि जब वस्तु 2F1 से परे हो तब प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? F2 तथा 2F2 के बीच होगी और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? छोटा होगा और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा। उसके बाद में है आपके 3 नंबर स्थिति है कि जब वस्तु 2F1 पर हो। कि जब वस्तु कहां पर हो? 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? 2F2 पर होगी और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? समान आकार होगा, यानी बराबर साइज होगी और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा होगी। उसके बाद में है आपके 4 नंबर स्थिति है कि जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच हो। जब बिंब या वस्तु कहां पर हो? F1 और 2F1 के मध्य हो, बीच में रखी हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? 2F2 से परे होगी और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? यानी उसका साइज कैसा होगा? बड़ा होगा और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 5 नंबर पर। तो 5 नंबर जो स्थिति है वो क्या है कि जब वस्तु फोकस F1 पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? अनंत पर होगी और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अत्यधिक बड़ा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 6 नंबर स्थिति
कि फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच, कि जब वस्तु फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, जिस ओर बिंब है यानी जिस ओर वस्तु है लेंस के उसी ओर, और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा, विवर्धित होगा, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, आभासी और सीधा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है आपके अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की दो ही स्थितियां हैं इसमें। पहली स्थिति है कि जब बिंब या जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, फोकस F1 पर प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, अत्यधिक छोटा होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आपके आभासी और सीधा। उसके बाद में है कि जब वस्तु या जब बिंब अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच, और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी और सीधा। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो गोलीय जो लेंस होते हैं उनके लिए चिन्ह परिपाटी कौन कौन से हैं, तो इसमें 3 चिन्ह परिपाटी हैं जो आपको ध्यान देने हैं। पहला चिन्ह है आपके कि सभी दूरियां लेंसों के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं, कि जितनी भी दूरियां हैं वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र, और प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर क्या होता है, O होता है, तो O से मापी जाती हैं। और दूसरा पॉइंट है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है यानी प्लस में ली जाती है, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक ली जाती है यानी माइनस ली जाती है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है आपके कि प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक और दाईं ओर की जो दूरियां हैं वो धनात्मक मापी जाती है। तो 3 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवा दिए। तीनों पॉइंट को आपको अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से याद करना है, क्योंकि जितने भी लेंस से रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनमें काफ़ी आपको ये 3 पॉइंट हेल्प करेंगे। उसके बाद में है आपके लेंस सूत्र, यानी लेंस सूत्र क्या होता है, यदि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिंब दूरी का मतलब क्या है, वस्तु से दूरी u, और प्रतिबिंब दूरी क्या है v, तो फोकस दूरी क्या होगी, f होगी। तो लेंस का सूत्र क्या होगा, 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। ओके, और यहाँ पर मैंने ये भी आपको बताया है कि f क्या होता है, फोकस दूरी होती है, और u क्या होता है, बिंब दूरी होती है, और v क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके आवर्धन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आवर्धन की परिभाषा क्या होती है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है, कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है, और आवर्धन को m से दर्शाते हैं, क्योंकि आवर्धन को अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन बोलते हैं, इसलिए इसका पहला जो वर्ड है वो क्या है, m। तो जो आवर्धन होता है उसको हम m से दर्शाते हैं, और m बराबर क्या है, m बराबर है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, और यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, h डैश है, और बिंब की ऊंचाई क्या है, h, तो h डैश अपॉन h। और कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन में आपको h डैश और h की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में नहीं आती है, इसकी जगह और कुछ आता है, और हमें क्या पूछता है, आवर्धन। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बिंब दूरी, तब आपको क्वेश्चन में बिंब दूरी मिलेगी u मिलेगी, और प्रतिबिंब दूरी v मिलेगी, तब आपको आवर्धन निकालना है, m निकालना है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है, आवर्धन m बराबर h डैश अपॉन h। ये तो हमारे पास है नहीं क्वेश्चन में, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगी v अपॉन u की, यानी v और u की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में आएगी, तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है कि m बराबर v अपॉन u। ओके, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके लेंस की क्षमता, यानी लेंस की क्षमता क्या होती है, पावर ऑफ लेंस। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं, कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं, और लेंस की क्षमता को किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। और इसका एक फॉर्मूला होता है कि P बराबर 1/f,
और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। और डाईऑप्टर को हम किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। और जबकि फोकस दूरी को मीटर में व्यक्त किया जाता है। और यहाँ पर एफ का मतलब है फोकस दूरी, जो हमेशा किस में आती है, मीटर में। अगर आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर में है तो पहले उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। उसके बाद में है वन डाईऑप्टर। और वन डाईऑप्टर की परिभाषा क्या होती है कि वन डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी क्या है, 1 मीटर है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक ली जाती है और अवतल लेंस की जो क्षमता है वो ऋणात्मक ली जाती है। यहाँ पर उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो पॉजिटिव होती है, यानी उसका जो आंसर आएगा, अगर उत्तल लेंस है क्वेश्चन में तो प्लस में आना चाहिए, अगर अवतल लेंस है क्वेश्चन में तो उसका आंसर जो क्षमता निकालेंगे लेंस की, यानी P की वैल्यू निकालेंगे, वो किस में आएगी, माइनस में। कब, जब अवतल लेंस हो। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुका है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।